नमस्ते दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो माता पार्वती और शंकर भगवान की कहानी है। मैंने भी सुना है अपने पूर्वजों से, अपने माता-पिता से, तो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। एक बार माता पार्वती और शंकर भगवान का विवाह दिवस यानी महाशिवरात्रि का पर्व था। वो लोग आकाश मार्ग से भ्रमण करने के लिए निकले, धरती पर अपने भक्तजनों को देखने के लिए आकाश मार्ग से जा रहे थे। इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, सभी लोग भोलेनाथ के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए हर तरफ लाइन लगी हुई थी। हर तरफ भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए लोग, मंदिरों में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग गंगा स्नान करके भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे थे, माता पार्वती को सिंदूर लगा रहे थे। सभी तरफ, सभी धरती पर भक्तिमय वातावरण था। भ्रमण करते करते माता बहुत दयालु हो गई। पार्वती माता तो दयालु होती ही हैं, वो बहुत दयालु होती हैं। तो पार्वती माता बहुत ही ये हो गई और शंकर भगवान से बोली कि आपके कितने भक्त हैं, कितने श्रद्धालु हैं। देखिए हम लोगों का विवाह दिवस है और लोग कितनी श्रद्धा से, हर तरफ भीड़ है, हर तरफ भोलेनाथ की आपकी जय जयकार हो रही है। हमारे विवाह समारोह में शामिल होने के लिए सारे भक्त कितने अच्छे से लगे हुए हैं, सारे लोग उपवास किए हुए हैं। तो शंख भोलेनाथ बोले कि हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसा कोई सच्चा भक्त नहीं है जिसे मैं देख पा रहा हूँ। कोई ऐसी सच्चा भक्त मुझे नहीं दिख रहा है। लोग शामिल हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। बोल तो माता पार्वती तो बहुत जल्दी ही पिघल जाती हैं। वो बोली कि क्या बात करते हैं भोलेनाथ जी, देखिए आप इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति से पूरे धरती पर आपकी ही जय जयकार हो रही है। आप हम लोगों की सेवा में ये धरती के लोग जुटे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा भक्त आपको दिखाई नहीं दे रहा है। माता पार्वती भोलेनाथ से जिद करने लगी कि आप इन लोगों को का कल्याण कीजिए। जब पार्वती माता जिद करने लगी तो शंकर भगवान बोले कि तुम ऐसे नहीं मानोगी जब तक से मैं तुम्हें यथार्थ से सामना ना करा दूं। तो शंकर भगवान बोले कि अच्छा ठीक है, तुम एक साधारण, एक सुंदर सी तुम रूपवती स्त्री बन जाओ और मैं एक बहुत ही खराब, मतलब शरीर से अपंग, अपाहिज, कुरूप मनुष्य बन जाता हूँ। और चलो जहाँ जिस तरफ से लोग गंगा स्नान करके मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, हम लोगों की सेवा करने के लिए, मैं वहीं बैठ जाता हूँ और तुम मेरे बगल में बैठ जाना। फिर देखता हूँ जो भक्त मुझे सहारा दे करके मेरे मंदिर तक ले चलेगा, मैं समझूंगा कि वही मेरा सच्चा भक्त है। पार्वती माता तैयार हो गई कि हाँ चलिए, जरूर हर कोई आपको ले जाने के लिए तैयार होगा। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे, बोले चलो। शंकर भगवान कुरूप और अपंग, अपाहिज बन करके गंगा स्नान के जहाँ लोग घाट पे कर रहे थे उसके सीढ़ियों पे जा कर के एक किनारे बैठ गए, फटे चिथड़े कपड़े में। और माता पार्वती उनके बगल में एक बहुत सुंदर सी स्त्री, शालीन, सुंदर, जिसे देख करके कोई भी आकर्षित हो सकता था, वो बैठ गई उनके बगल में। और जो लोग गंगा स्नान करके उन सीढ़ियों से चढ़ करके शिवालय तक जाते थे, उन्हें आग्रह करने लगी कि हमारे पतिदेव को भी शिवालय तक ले चलो, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। ये भी भोलेनाथ का दर्शन करना चाह रहे हैं, माता पार्वती का दर्शन करना चाह रहे हैं। आप भी इन्हें शिवालय तक ले चलिए, उन लोगों के विवाह समारोह में हम दोनों भी शामिल होना चाह रहे हैं। जो भी उन्हें देखता वो मुस्कुराने लगता और आगे बढ़ जाता। और कोई कोई बहुत सारे ऐसे हुए जो बहुत ही ठहाका लगा कर बोले पार्वती माता से
कि अरे तुम इतनी सुंदर कन्या हो, तुम्हें तो इस अपंग अपाहिज कुरूप के साथ तुम बैठकर यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। ऐसे कई पुरुष आए, कई लोग आए, कई लोग गए, कोई भी शंकर भगवान और माता पार्वती को शिवालय तक नहीं ले गया। सुबह से शाम हो गई, भोलेनाथ वहीं बैठे रहे। माता पार्वती सबसे आग्रह करती रही कि कोई मेरे पति को शिवालय तक ले चलो, हम लोग भी उनकी बारात में शामिल होना चाहते हैं, कोई शिवालय तक ले चलो। लेकिन ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिला जो उन्हें हाथ पकड़ करके और बिना कुदृष्टि डाले माता पार्वती को उन्हें शिवालय तक ले जाए। जब शाम हो गई तो माता पार्वती बहुत दुखी हुई और शंकर भगवान के पास देखने लगी। शंकर भगवान ही वहाँ कुरूप बनकर जो बैठे थे, वो माता पार्वती को देख करके मुस्कुराने लगे। और वो लोग धीरे धीरे जब शाम हुई तो फिर से अपने स्वरूप में आकर आकाश मार्ग से जाने लगे। पार्वती माता बोली, आप त्रिलोकी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कोई भी भक्त नहीं था जो हम दोनों का हाथ पकड़ करके आपके शिवालय तक ले जाए, और जो भी था वो मुझ पर गलत दृष्टि डाले हुए था। तो शंकर भगवान बोले, ऐसा ही मनुष्य है, मनुष्य लोभी होता है, मनुष्य स्वार्थी होता है। ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं, सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में एक ऐसा भक्त होता है जो सच्चे हृदय से हम भगवान की आराधना करता है। इसलिए तुम चिंता मत करो। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? ये बहुत ही अच्छी कहानी, पौराणिक कहानी है। ऐसी कई कहानियाँ हैं मैं जो आप सभी को सुनाऊंगी। तो मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।